छोटे पाद वाली बहू। अब कहीं से पू की आवाज आए तो मामला अजीब सा हो जाता है। अरे ये कहाँ से आवाज आती है, पता ही नहीं चलता। फिर बदबू अलग। बहू देख तो जरा, गैस तो लीक नहीं हो रही ना किचन की। बहू वो क्या देखे, वो तो जानती ही है कि आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ माँ जी, देख कर आती हूँ। वो जा ही रही होती है कि एक बार फिर छोटा सा धमाका। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, समझ में ही नहीं आता कि बाथरूम का दरवाजा खुला रह गया है कि बाहर नाली से बदबू आ रही है, पता नहीं। सास परेशान कि क्या हो गया है पूरे घर में। वही बहू अपनी छोटी छोटी बात से परेशान। न जाने किस बीमारी ने घेर लिया है, कितनी शर्म आती है, कहीं भी निकलती हूँ कि इनसे बात करती हूँ शाम को पति घर आता है तो न जाने क्या हो रहा है घर में, सारा दिन बदबू फैली रहती है। कल तो रजाई के अंदर मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया था, सोच रहा हूँ घर छोड़ दूं। बहू समझ जाती है कि अगर इनको पता चल गया कि इस पू का कारण मैं ही हूँ तो घर तो नहीं पर मुझे जरूर छोड़ देंगे। नहीं, मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। अरे क्या हो गया है, पागल हो गई हो क्या? क्या मत छोड़ो, तुमने छोड़ा है क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा। तभी सास भी आ जाती है। अरे बेटा, बहू पागल हो गई है इस बदबू के कारण। बेचारी करे भी तो क्या, इसके पापा का तो इत्र का कारोबार है, कहाँ इसे गुलाबों की महक में रहने की आदत, और यहाँ बदबू ही बदबू। थोड़ी देर में फिर आवाज आती है। खैर, दिन बीतते हैं। सास और पति कहाँ से आ रही आवाज और बदबू से परेशान, तो बहू परेशान की बीमारी खत्म कैसे करे, क्योंकि इसे खत्म करने के लिए किसी न किसी से तो बात करनी होगी, और बात नहीं होगी तो बीमारी कैसे जाएगी। सो फिर एक दिन, माँ जी मन नहीं लग रहा, आप बोले तो मायके चले जाऊं थोड़े दिन के लिए। हाँ, चली जा बहू, आते वक्त अपने पिता से कोई अच्छा सा इत्र ले आना, मैं भी घर में छिड़क दूंगी। जा, कुछ दिन आराम करके आ। सास की बात खत्म नहीं हुई थी कि फिर आवाज आती है। सास उल्टी करने बाथरूम में चली जाती है और बहू सामान उठाकर मायके। अगले दिन सास घर में अगरबत्ती लगाकर बेटे से कहती है, शुक्र है बदबू खत्म हुई, बहू को बुला ले वापस, कहना आ जाए, अब घर में कहीं से बदबू नहीं आ रही। अरे रहने देना माँ कुछ दिन, क्या बोलूं, जब से गई है रजाई में जो घुटन होती थी ना वो भी नहीं होती। मैं तो सोच रहा हूँ कि वो भी आराम करे और मैं भी। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, बीवी है तेरी, बुला ले। मायके में शादी के बाद बेटियां खुश नहीं रहती, अरे ससुराल ससुराल होता है। उधर बहू अपनी माँ से सारी बात कह देती है। अच्छा, ये बीमारी हो कैसे गई? ज्यादा वक्त भूखी तो नहीं रहती ना, क्योंकि उसी से गैस बनती है बेटा। हाँ माँ, वो क्या है ना, ससुराल में यहाँ की तरह सारा दिन चरने को नहीं मिलता। सास खा ले फिर मैं खाना खाती हूँ। अब कभी कभी तो सास सोकर देर शाम को उठती है, तब तक मुझे भी बैठना पड़ जाता है। तो कर रही है। अब तू वहाँ नहीं है तो वो लोग समझ नहीं जाएंगे कि घर में आने वाली बदबू कम कैसे हो गई। माँ, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना, वहीं जाकर कुछ हो पाएगा। खैर, माँ बेटी का घर बसाना चाहती थी तो चली जाती है डॉक्टर के पास। कितने गंदे बदबू है। नाक पर इत्र का रुमाल रखी बहू की माँ कहती है, अरे डॉक्टर साहब, ये बदबू नहीं बीमारी है मेरी बेटी को, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। ये लीजिए इत्र, और सूंघते सूंघते मेरी बेटी का इलाज कर दीजिए। देखिए, बीमारी दूर से खड़े होकर ही बता दीजिए, मैं पास नहीं बुला सकता। बहू बेचारी दूर खड़ी होकर सारी बात डॉक्टर को बताती है। कब से है ये बीमारी? यही कुछ महीने भर से। डॉक्टर बहू को एक गोली लिख कर देता है और कहता है, इसे सुबह खाली पेट खा लेना, बिना नागा किए, सारा दिन ठीक रहोगी। चलो फीस दो और जल्दी निकलो। बहू खुश दवा लेकर वो सुबह खाली पेट दवा खाती है और फिर सारा दिन ठीक। माँ, मैं तो चली अपने ससुराल, मेरी तबीयत ठीक हो गई।
हाँ हाँ बेटा जा, वही तेरा असली घर है, वहीं जा। बेटी ससुराल जा ही रही होती है कि अच्छा बेटी सुन, वैसे तो दवा तेरे पास स्टॉक में हमेशा रहती है, लेकिन कभी दवा खत्म हो जाए तो ये इत्र ले जा, छिड़कती रहना सारे घर में, किसी को शक भी नहीं होगा। बहू घर आ जाती है, जहाँ कुछ दिन तो मामला ठीक चलता है, लेकिन फिर एक दिन, आज तो आखिरी दवा बची है, मैं इनको दे देती हूँ, शाम को ऑफिस से आते वक्त दवाई ले आएंगे। ए जी ये दवाई लानी है, प्लीज ले आना। हाँ हाँ ले आऊंगा, लेकिन ये है किस चीज की दवाई? तुम्हें क्या करना है, ले आना ना बस। पति ऑफिस चला जाता है, लेकिन जब वो शाम को घर आता है तो खाली हाथ। क्या बात है, दवाई नहीं लाए? अरे कई जगह दिखाया, लेकिन ये दवा अब आनी ही बंद हो गई है मार्केट में। हाय रे, कैसे होगा अब? क्या कैसे होगा बहू, सब ठीक तो है ना? अब तो घर से बदबू आनी भी बंद हो गई है। अभी सास ने बात खत्म की ही थी कि बहू का छोटा सा पू निकल जाता है और पूरे घर में फिर से बदबू का वास हो जाता है। छी छी छी, माँ एक बार फिर वही बदबू। हे भगवान, अब तो लगता है घर छोड़ना ही पड़ेगा। माँ भी बेटी की बात पर सहमत हो जाती है। बहू भी भागकर कमरे में जाती है और पल्लू में इत्र दबा लेती है। अब क्या, जब भी पू आए बहू इत्र डाल दे। वाह बहू वाह, मजा आ गया, अब तो घर महका जा रहा है। क्या किया है तूने? मैंने तो कुछ नहीं किया माँ जी। अब रात में भी बहू कमरे में इत्र डालकर सोती। फिर एक दिन ना दवा रहती है ना इत्र। छी छी छी, फिर घर में बदबू। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बहू रोने लगती है और सारी बात पति को बता देती है। अच्छा, तो वो दवा इसकी थी। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कितने परेशान हो गए कि घर बेचने को लगा रखा है। मैं डर गई थी, तुम घर छोड़ने की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने बता दिया, ये सोच कर कि कहीं तुम मुझे ही ना छोड़ दो। अरे कैसी बात कर रही हो? कल को मुझे कोई बीमारी होगी तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? नहीं ना? बीवी रोने लगती है। पति अगले दिन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका परमानेंट इलाज करवा देता है। अब ना घर से बदबू आती है और ना ही